हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि अब एलटी इंग्लिश मेंस का सिलेबस मैंने पूरा कर दिया है ऑनलाइन। लिटरेचर सेक्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मेरी नज़र में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उन सभी क्वेश्चंस पर आंसर्स बनाकर कैसे लिखना है, क्या करना है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और सभी आंसर्स अपलोड कर दिए गए हैं यूट्यूब पर। अब बारी है टीजीटी इंग्लिश प्रेपरेशन की। एलटी मेंस में जो ग्रामर का सेक्शन है, वोकैब का सेक्शन है, वो टीजीटी के साथ पूरा हो जाएगा। इसी के साथ वही ग्रामर के चैप्टर्स, वही वोकैब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हमारा फोकस रहेगा टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस पर, जिनमें शेक्सपियर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट 10 प्लेज जो मैंने लिए हैं वो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं और शेक्सपियर की जो इंपॉर्टेंट नैरेटिव पोइम्स हैं उन पर भी डिस्कशंस करके लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अब बारी है बाकी 3 राइटर्स की, जिनमें जॉन मिल्टन हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन गाल्सवर्दी हैं। ये सभी एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। थोड़ा समय लगेगा, मेरी स्पीड थोड़ी सी कछुए जैसी है, बहुत स्लो चलता हूँ, लेकिन कंटिन्यूटी बना कर रखता हूँ कि निरंतरता बनी रहे जीवन में। और जब आप कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो एक ना एक दिन सब चीज़ें पूरी हो ही जाती हैं। भाग दौड़ से थोड़ा बचता हूँ मैं, किसी भी तरीके की जल्दबाजी से बचता हूँ कि एक दिन में ये राइटर कवर कर लिया, अगले दिन वर्ड्सवर्थ कवर कर लिया। ये सब नहीं होने वाला है। जो भी राइटर चूज करूँगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो भी लगेगा, वो उस राइटर को जब तक कंप्लीट नहीं कर लूँगा अपने हिसाब से, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से, मैं तभी नेक्स्ट राइटर पर मूव करूँगा। हालांकि मैंने 10 प्लेज कवर किए हैं विलियम शेक्सपियर के। मेरा मन है कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट 36-37 प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के, जो भी उनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को धीरे धीरे करके मैं पूरा करूँगा। अब बिल्कुल डिटेल में पूरा करूँगा, ताकि जो स्टूडेंट्स कंप्लीट नॉलेज करना चाहते हैं राइटर से जुड़ी हुई, उन्हें वो जानकारी उपलब्ध रहे। ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं उन्हें एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूँ। तो टीजीटी के स्टूडेंट्स को नाराज़ होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत मैसेजेस कर करके परेशान हुए हैं कि आप सिर्फ एलटी पर फोकस कर रहे हैं। वो ज़रूरी था थोड़ा सा, क्योंकि फिर मेरा ब्रेन दोनों जगह डिवाइडेड रहता। एक तरफ एलटी मेंस की तरफ भागता रहता, टीजीटी। मैंने कोशिश की दोनों को एक साथ लेने की, पर हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं एलटी मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करता हूँ, जल्दी से फिनिश करता हूँ और फिर 1-2 दिन का रेस्ट लेता हूँ, अपने ब्रेन को थोड़ा सा आराम देता हूँ और फिर टीजीटी की बात करता हूँ, क्योंकि टीजीटी का तैयारी जो है वो राइटर बेस्ड है और थोड़ा सा अलग है। अब टीजीटी के स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकते हैं, एकदम निश्चिंत होकर जुड़िएगा और आपका सिलेबस पूरा कराऊंगा। आपको एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब साथ साथ में जो एलटी मेंस के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप एलटी मेंस पे फोकस करिए। जब आपका पेपर हो जाए, उसके बाद जो भी 20 डेज का टाइम मिलेगा आपको, तब आप टीजीटी की तरफ फोकस करिएगा। एलटी मेंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपका रास्ता भटक रहा है, और भटक इन द सेंस रहा है क्योंकि जिस गाइडेंस में आप चले गए हैं वो गाइडेंस थोड़ा ठीक नहीं है। कैसे मैं बताऊं आपको? एलटी मेंस में बहुत सारे ऐसे लोग तैयारी करा रहे हैं आपकी, और आप ऐसे लोगों के साथ तैयारी कर रहे हैं जो चोरी छुपे खुद एलटी मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। ऐसे 1-2 लोग मेरी नजर में आए। आपने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स। उसमें एक कैरेक्टर रहता है, मॉकरी और मैं कहूं कि कॉमिक स्टाइल में उसको साइलेंसर कहते हैं सर, तो आप समझ गए होंगे। वो कैरेक्टर क्या करता है कि खुद एग्जाम में टॉप करने के मकसद से तरीका अपनाता है कि खुद पढ़ाई करता है और अपने साथ वाले जो हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके की, जो कि ब्रेन को उस उम्र में डाइवर्ट कर सकती हैं, ऐसी मैगजीन सर्कुलेट करता है उनके रूम्स में। आप समझ गए होंगे सीन बहुत अच्छे से, अगर आपने मूवी देखी है। उसका उद्देश्य था कि खुद पढ़ाई करो, नंबर थोड़े अच्छे आए
लेकिन टॉप करने के लिए जरूरी है बाकी के नंबर खराब हो जाए। अर्थात बाकी जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके नंबर जब खराब हो जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं लिस्ट में आ जाएंगे, ये उसका उद्देश्य रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग इस समय लगे हुए हैं जो कि आपको रास्ते से भटका रहे हैं। कल एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया और उसने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो चार्ल्स डिकेंस का है उससे जुड़े हुए 10 क्वेश्चन कि मिस हैविशाम ने मैरिज क्यों नहीं की थी, मिस हैविशाम मैरिज गाउन क्यों पहने रहती थी, मिस हैविशाम ये मतलब एक ही फिक्शन से 10 तरीके के क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जो एकदम यूजलेस हैं, उनके 8-8 10-10 लाइंस में आंसर लिखे हुए और ये करके। तो मैं समझ गया, मैंने कहा ये स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि किसी भी फिक्शन और किसी भी नॉवलिस्ट से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं फोकस करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही फिक्शन के 10 इंपॉर्टेंट, उसमें 10 कैरेक्टर दिए, सबका कैरेक्टर तैयार करना है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आपका गाइडेंस सही दिशा में नहीं जा रहा है, ये ध्यान रखिए। एक और स्टूडेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया कि वो जिनसे मैं पढ़ता हूँ, मुझे पता लगा है कि इनडायरेक्टली वो भी एलटी मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा डियर फ्रेंड्स, ये कंपटीशन की फीलिंग सबके मन में होती है। देवता कोई नहीं होता, गॉड कोई नहीं होता, डिवाइन स्पिरिट किसी के पास नहीं होती। हम सब इंसान हैं, हम सब उन्हीं अच्छाइयों बुराइयों के पुतले हैं। हमारे साथ जो व्यक्ति रहे, तैयारी करे। मुझसे अगर चॉइस पूछी जाए कि तुम दोनों में बेटर कैंडिडेट कौन है, तो मैं अपना नाम ले दूंगा। सामने बैठा हुआ तो भले ही उसकी तरफ इशारा कर दूं कि ये बेटर कैंडिडेट है। अर्थात जेलसी वाली फीलिंग भी सभी के पास होती है। तो डियर फ्रेंड्स, अब जो समय आपके पास बचा है बहुत थोड़े दिन का, इसमें आप दूसरों से दूरी बनाइए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर लोग आपको भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप समझ गए होंगे एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अपने हिसाब से तैयारी करिए, प्लीज अपने हिसाब से तैयारी करिए। अब गाइडेंस मत लीजिए किसी का, अपने बैठ जाइए, जो भी मटेरियल कलेक्ट कर लिया है, जो भी टीचर से गाइडेंस ले लिया है, अब पढ़ाई करिए। अब लोग भटकाने वाले बहुत हैं इधर उधर, जो आपको ये तैयार कर लो, एक ही चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन तैयार करा दे रहे हैं। तो अंदाजा मार के देखिएगा, उसमें कम से कम 50 से ज़्यादा राइटर्स हैं। उसमें 50 से ज़्यादा राइटर्स हैं, तो आप कितने क्वेश्चंस तैयार करेंगे? और आपको ले दे के 50 क्वेश्चंस ही तैयार करने हैं, 50-60 इन्हीं में से आ जाता है। 50 इनफ हैं, 50 भी मोर देन इनफ है, मैं कहूँ तो उन्हीं में से आ जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वहाँ पर मैटर करता है आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल, जिस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन आज मैं बात करूँगा टीजीटी स्टूडेंट्स से, क्योंकि टीजीटी स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और एलटी मेंस के कैंडिडेट भी एलटी मेंस का पेपर देने के बाद इसी लाइन में आने वाले हैं, टीजीटी का पेपर वो सब भी देंगे। तो टीजीटी की तैयारी जो भी कर रहे हैं, टीजीटी इंग्लिश की जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप किसी भी मोमेंट पर ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग मत लाइएगा कि हमारी तैयारी पर्याप्त हो गई। बिल्कुल मत लाइए। अगर आपको लगता है आपकी तैयारी पूरी हो गई है तो रिवीजन मोड में चले जाइए, और रिवीजन मोड में अगर आप चले गए तो उसके लिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यूज उठा लीजिएगा और रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। लिटरेचर ग्रामर का रिवीजन वहां से बेहतर हो ही नहीं सकता आपका कहीं। और अगर आप प्रेपरेशन के मूड में हैं, अगर आपको लगता है तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि शेक्सपियर के सभी प्लेज और पोइम्स हमने कवर कर ली हैं। सोनेट्स पर भी एक लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। अब हम कवर करेंगे कल से का मतलब 1-2 दिन का ब्रेक लेंगे। एक तो कॉलेज में एग्ज़ाम है वो होमगार्ड वाला, कल से एग्ज़ाम है होमगार्ड वाला, तो 3-4 दिन कॉलेज में बिजी रहेंगे। अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक ड्यूटी रहेगी। सीनियर होने के नाते बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारा साथ देना होता है, प्लस 1-2 जगह कुछ जाना भी है, वो सब करना है। तो ट्यूसडे को एग्ज़ाम ख़त्म होगा और ट्यूसडे के बाद फिर मैं टीजीटी की प्रेपरेशन पर आ जाऊँगा। एक एक राइटर करके एक एक पोइम आपके साथ चूज़ करूँगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा स्टाइल थोड़ा अलग होगा। मैं जो भी राइटर चूज़ करूँगा उसे डिटेल में डिस्कस करूँगा, फिर मैं उसके बाद उसके एमसीक्यूज डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले आप अपनी एक आदत बदलिए, टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, एमसीक्यूज के पीछे भागने एकदम बदलिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करिए। पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, किसी राइटर की पूरी डिटेल पढ़िए, फिर उसके बाद में उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज लगाइए। और यही फॉर्मेट मैंने यूज किया था इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यूज में।
उसमें अगर मैंने कोई वर्क का पार्ट उठाया है तो पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, उसके जस्ट नीचे ही उसके एमसीक्यूज दिए हैं। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर पूरा हो गया, बर्ड्स वर्ड पूरे हो गए, उनकी सारी पॉइंट्स डिस्कस कर ली, अब लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए, ऐसा नहीं किया। उसमें जो पॉइंट जहां डिस्कस की गई है उसके जस्ट नीचे उस पॉइंट से जुड़े हुए 50 एमसीक्यूज दिए हुए। अर्थात कहने का मतलब है कि इससे पहले कि उस पॉइंट से जुड़े हुए आइडियाज और पॉइंट्स आपके ब्रेन से निकलें, आप उन्हें एमसीक्यूज के रूप में मेमोराइज कर लें तुरंत ही। इसलिए अब आने वाले 2-3 दिन के बाद जब ये एग्जाम ओवर होगा, मैं आपके साथ दोबारा बैठूंगा और मेरा फोकस अब होगा टीजीटी कैंडिडेट्स का सिलेबस पूरा करने का। और जितनी भी शिकायतें हैं आपकी, जितने भी आपने मैसेजेस भेजे, वो सारे मैसेजेस का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। मैंने पढ़े ज़रूर हैं, मैंने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं उस समय आपको क्या जवाब देता कि मैंने क्यों टीजीटी की तैयारी कराना छोड़ दिया, क्यों मैं एलटी की तरफ मूव कर गया हूँ। मेरे लिए सभी इंपॉर्टेंट है और मैं सभी की तरफ फोकस कर रहा हूँ। एलटी मीन्स के लिटरेचर सेक्शन मैंने कवर कर दिया, ग्रामर वोकैब आपके साथ कवर करूँगा, और लिटरेचर की बात जहाँ तक है वो मैं टीजीटी के सिलेबस के राइटर्स उठाऊंगा शेक्सपियर के बाद। ये पॉइंट। दूसरी पॉइंट डियर फ्रेंड्स ये है कि मोबाइल का यूज़ मैं करना छोड़ दिया। मोबाइल का यूज़ का मतलब कॉलिंग, कोई मुझे कॉल करे उसको रिसीव करना या मैं किसी को कॉल करूं, मैंने दोनों आदतों को कुछ समय के लिए छोड़ दिया है। मुझे किसी को कॉल नहीं करना, मुझे किसी का कॉल रिसीव नहीं करना, क्योंकि कॉल करना और कॉल को रिसीव करना, बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं जो आपको डिस्टर्ब करके चले जाते हैं। उनका बोलने का लहजा, उनका बात करने का स्टाइल और उनकी बातों में इतना रूखापन और ये सब रहता है कि आप नॉर्मली 5 मिनट 10 मिनट थोड़ी देर तक सोचने बैठ जाते हैं कि अब ये भी कोई तरीका है बात करने का। तो इसका सबसे बेहतर तरीका है कि मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ मैंने थोड़ा सा अवॉइड कर दिया है। ना कॉल रिसीव करना है और ना ही किसी को कॉल करना है, किसी को कॉल नहीं करना है। पहले हालांकि मैं मोबाइल का यूज़ वैसे भी बहुत कम करता हूँ, कॉल्स रिसीव वैसे भी बहुत कम करता हूँ, लेकिन अब वो 0 कर दूंगा। एक छोटा सा उदाहरण दूं कि मेरे कॉलेज के ही प्रिंसिपल सर, कई साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की, मैं मोबाइल फ़ोन जल्दी पिक नहीं करता हूँ, किसी का नंबर पिक नहीं करता। तो उनका कॉल आया कि जब मैं ऑफिस में उनके साथ बैठा था, बोले यार रंजीत तुम्हें 4-5 बार कॉल किया, तुम कॉल ही पिक नहीं करते। तो मैं मुस्कुरा के बोला, मैंने कहा सर आपका कॉल कभी नहीं उठेगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पर कॉल्स रिसीव करना मेरी आदत में है ही नहीं। और मैंने कहा सर मैं कैंपस में ही रहता हूँ, कॉलेज में ही रहता हूँ, कोई ज़रूरत हुआ करे तो आप किसी से बुलवा लिया करिए या फिर खुद चले आया करिए मेरे पास, कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो। और वैसे में जब 3 बजे कॉलेज ओवर होता है तो आपके साथ बैठता ही हूँ आके, यहाँ पर डिस्कस कर लिया करिए। कॉल्स करना सर मुझे अवॉइड करिए, क्योंकि कॉल मुझे बहुत एकदम डिस्टर्ब कर देता है। किसी का भी कॉल आता है, क्लासरूम में हूँ कॉल आ रहा है, यहाँ हूँ कॉल आ रहा है, तो इसलिए अब उसको एकदम हटा के रख दिया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और डियर फ्रेंड्स लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप हमेशा अपने को एक बेहतर इंसान बनाइए। वो जो मैंने साइलेंसर का एग्जाम्पल दिया था, ऐसा मत करिए। जो भी, अगर आप किसी को सही गाइड कर सकते हैं, सही डायरेक्शंस दे सकते हैं, सही सलाह दे सकते हैं, आप तभी दीजिए। और अगर आप किसी को सिर्फ भटकाना चाहते हैं उसका करियर खराब हो जाए या जेलसी की फीलिंग है आपको किसी के लिए, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। हर स्टूडेंट का जीवन, हर स्टूडेंट का करियर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब पता नहीं कितनी मेहनत से और कैसे करके एलटी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। अब मेंस की बारी है, 2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से, 6 नंबर से ऐसे सब चूक जाएंगे, उन्हें बहुत बुरा लगेगा और फिर से वो 0 पर पहुंच जाएंगे। तो जो बेहतरीन कैंडिडेट्स हों उन्हें सेलेक्ट हो जाने दें, उनको किसी भी तरीके की कोई गलत डायरेक्शंस ना दें। जब भी कोई स्टूडेंट मुझसे कहता है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेज दीजिए, मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं अपने लेक्चर में पूरी बात कह देता हूँ कि इस राइटर से जुड़े हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि एक पीडीएफ बनाऊँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और सर्कुलेट कर दूँ पूरी यूपी में कि ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसे क्राइम कहते हैं, ये क्राइम है। स्टूडेंट की सोच को कुंठित करना है, क्योंकि मेरे ऐसा करने से स्टूडेंट सिर्फ उतना ही पढ़ेगा, उसके अलावा पढ़ना छोड़ देगा। इसलिए मैं कभी ऐसी बात ना करता हूं, ना ऐसी बात कहता हूं, ना आप मुझसे ऐसी बात सुनेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी जो भी कर रहे हैं उसमें लगे रहिए।
टीजीटी कैंडिडेट्स को आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इन 3-4 दिन के बाद जो एग्ज़ाम है इसमें थोड़ा व्यस्त हूँ। इसके बाद मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका सिलेबस पूरा करूँगा। पूरी कोशिश करूँगा कि मैं दिन में कम से कम 2 लेक्चर्स लेकर आऊँ। एक लिटरेचर बेस्ड हो और एक ग्रामर या वोकैब बेस्ड हो। आप मेरा साथ बनाए रखिए और मैं आपका साथ बनाए रखता हूँ और जीवन ऐसे ही चलता है। ये सफलता की सीढ़ियाँ हम ऐसे ही चढ़ते रहते हैं जीवन में। कोई हमारी मदद करता है, हम किसी की मदद करते हैं। जो भी दोस्त आपके साथ रूम में रहते हों, जो भी दोस्त आपके गाँव के हों, जब वो किसी उम्मीद से आपके पास आएँ कि आप उनकी मदद करें, उन्हें सही सलाह दें, तो प्लीज़ अपना फ़र्ज़ मत भूलिएगा। उन्हें सही सलाह दीजिएगा, उन्हें सही बात कहिएगा और आपकी कैपेसिटी में अगर कोई बात ना हो तो सीधे मना कर दीजिएगा। उन्हें रिकमेंड कर दीजिएगा कि आप यहाँ जाएँ, इस व्यक्ति से मिलें, ये आपको बेहतर बता पाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, हमारा साहित्य जो है, हम लिटरेचर के कैंडिडेट स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के विद्यार्थी हैं सभी आप लोग और मैं। हमें कुछ और जीवन भले ही हम जीवन में कभी प्रैक्टिकल रूप में विलियम शेक्सपियर काम आए ना आए, जॉन मिल्टन कभी काम आए ना आए, पर लिटरेचर ने हमें एक बेहतरीन इंसान तो बना दिया है। एक ऐसा इंसान तो ज़रूर बना दिया है जो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल कर सकता है, जो अपनी इमोशंस को पहचान सकता है, जो क्या सही है और क्या गलत है इसकी पहचान कर सकता है, और जो गलत है ऐसी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही मिलेंगे। आपकी तैयारी टीजीटी स्टूडेंट की बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।